गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 12। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्ता युक्ता कौन? जिन्होंने अपनी जीवन में युक्ति को अपना लिया है, जिसको कह सकते हैं ये तीनों जो मैंने कर्म योगी, भक्ति वाला और सांख्य योगी, इसको कहते हैं कि युक्त हो गया। इसने अपने कर्म सारे युक्त कर लिया है। कर्म फलम युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा, जो भी कर्म योगी है वो क्या करता है? कर्म के फल को त्यक्त्वा मैंने त्याग करके शांतिम वापनोति, शांति को प्राप्त कर लेता है। कैसी शांति? नष्ट की, जिससे उसको भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी शांति। यानी भक्ति प्राप्त करके बिल्कुल शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है। कर्म योगी जो होता है वो अपने लक्ष्य को निष्काम कर्मों के द्वारा साध कर क्या हो जाता है? भगवत प्राप्ति कर लेता है। शांति, उसको फिर बड़ी गहरी शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसके विपरीत आयुक्ता, जिसने आयुक्त, आ लग गया आगे उपसर्ग, तो इससे विपरीत इसका अर्थ हो गया। ये जो कर्म युक्ता था वो कर्म योगी था। कर्म योगी है, दूसरों के लिए कर्म करता है। अयुक्ता है, सकाम कर्म योगी है, जो अपने हित के लिए, अपना कुछ चाहने के लिए जो कर्म करता है। जैसे कि हम पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, ये हम सकाम रूप से भी करते हैं और निष्काम रूप से करते हैं। जो साधु जन होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो क्या करते हैं? वो युक्त होते हैं, वो सिर्फ साधन को करते हैं, परंतु साधन के जो साध्य है उसमें लिप्त नहीं होते। और हम जो लोग होते हैं, सकामी कर्म जो करते हैं, कामना की इच्छा रख कर करते हैं, वो हम सब अयुक्ता कहलाते हैं। क्योंकि उस फल, उसके किसी कर्म जो हम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या कोई यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमारी भावना थी, हमारी ये कल्पना थी या कामना थी कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, इसको कहते हैं आयुक्ता। आयुक्ता क्या होता है? काम कारेण, कामना के कारण क्या होता है? फले, फल में निबद्धते, क्या है? बंधित हो जाता है, असक्त हो जाता है। और निबद्धनते मैंने फिर सक्त होकर, मतलब आसक्ति हो जाती है उसको कर्म के फल में। फिर वो क्या होता है? निबद्धते, बंध जाता है कर्म के फल में। देखो है ना, जिसने तो निष्काम कर्म किए उसको तो भगवत की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसे संसार चाहा ही नहीं। उसके अंदर ममता कामना से रहित हो गया, मोह से रहित है। जो मोह ममता कामना शरीर से संबंध, शरीर की संबंधियों से संबंध, इंद्रियों के विषयों से जिसने बिल्कुल अपने आप को समेट लिया है, कहता है कोई नहीं है संसार में मेरा, सिर्फ कर्म करना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने ये देह धारण करी है। ऐसा निष्काम कर्म योगी क्या होता है? कभी भी किसी कर्म के बंधन में नहीं फंसता, उसको फिर पुनर्जन्म भी नहीं मिलता। और हम जैसे लोग कामना से फंसे पड़े हैं, मोह से पड़े हैं, ममता से बिल्कुल बंधे पड़े हैं, अभी ही इतने बंधे पड़े हैं। और अभी उसी कामना को शांत करने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए संसार में कार्य कर रहे हैं। कर्म कैसे कर रहे हैं? कि हे भगवान मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए, भगवान मुझे ये मिल जाए। आशा से रहित नहीं है, आशा रूपी पाश से हम बंधे पड़े हैं। वो जो पाश हमारे कौन काटेगा? परमात्मा काटेगा ना, अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तब। और उस कामना करते करते हमारी कामना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अभी एक पूरी नहीं होती दूसरी खड़ी हो जाती है। कामना क्या है? बांधने वाली है। इसलिए कहते हैं जितनी संसार में रहते हुए कामना कम करो। ना कामना ज़्यादा करोगे और ना ही कर्मों में फिर लगोगे, और फिर ज़्यादा कर्मों में नहीं लगोगे, फिर मैं भी नहीं करोगे, फिर मैं करता ये भाव तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो फिर तुम कहोगे जो करता परमात्मा करता। जिस दिन हमारी ये अवस्था हो जाएगी, उस दिन हम इस संसार रूपी सागर से तर जाएंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा की
प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो हमारे को लक्ष्य मिल जाएगा। देखो इन्होंने 2 चीज़ें बता दी, तुम चाहो तो इस तुम्हारे ऊपर निर्भर होता है। मैंने तुम्हें दोनों का फल बता दिया, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। अब तुम्हारी कामना क्या, अर्जुन की कामना क्या, अर्जुन आसक्त हुआ है, किसमें हुआ है? अपने परिवार में, है ना? और परिवार में आसक्त होकर क्या कर रहा है? अपना कर्तव्य जो करना चाहिए था, वहाँ से मुँह मोड़ रहा है। तो भगवान ने ऐसा कहा, देख मैं तेरे को ये दोनों चीजें बता रहा हूँ, निष्काम कर्मयोगी और सकाम कर्मयोगी। अगर तू सकाम के पीछे पड़ा है ना, अगर तू युद्ध भी नहीं करना चाह रहा और तेरी कामना भी है कि तेरे को राज्य भी मिल जाए, और युद्ध तू इसलिए नहीं करना चाह रहा कि तेरे अपने जो संबंधी है मुंह में फंस गया है, ममता में फंस गया है, और तो फिर अब अपने जो कर्म योग है उससे तू पीछे हट गया है। तुझे निष्काम कर्म से ही करना चाहिए था कि युद्ध मेरे सामने है, मेरे को कर्म करना है, मुझे कुछ भी किसी भी चीज में फंसना नहीं है। तो तेरा काम, तुझे लक्ष्य मिल जाता, परमात्मा मिल जाते। परंतु तू यहाँ पे मैं और मेरी के संबंध में फंसा हुआ है, इसलिए तेरा उद्धार करना, तू मुझे गुरु भी कहता है ना, कहता है ना, और फिर कहता है कि कहना भी नहीं मानता। जबकि उन्होंने कहा गुरु की सेवा यही है, गुरु का कहना मानो, गुरु तुम्हें जैसा कहता है उस मार्ग पर चलो। और कृष्ण इसको इतना समझा रहे हैं, परंतु अर्जुन अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्या हो गया? अयुक्ता, सकाम कर्म करने वाला। क्योंकि वो कहता है मैं अगर युद्ध करूंगा, सकाम हो गया, कामना हो गई कि मेरे ये सारे जिंदे भी रहे, ऐसा कैसे हो सकता है ना। इसी के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्री